बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कोर्स है ये ओ लेवल। आज हम जानेंगे ओ लेवल कितने मंथ का होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है इसमें, इसको करने के बाद हमें क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कोर्स है ओ लेवल। देखिए, ओ लेवल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्डिनरी लेवल। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य स्तर। ये एक सामान्य स्तर का कोर्स है। ओ का मतलब होता है ऑर्डिनरी और यल का मतलब लेवल। ठीक, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का होता है। एक साल में आप पूरा ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आप नेलिट वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, वहां रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 500। ओ लेवल में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर पेपर लॉक होता है, अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, फिर एग्जाम देना होता है। ठीक, तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है? 500। और वैसा अगर फीस देखा जाए पढ़ाने के अकॉर्डिंग, जैसे जो आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे उनकी कितनी फीस होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट होती है। कई लोग 16,000, कई लोग 20,000, कई लोग 25,000, कई लोग 30,000, कई लोग 40,000, जैसा जो अपने इंस्टीट्यूट का चार्ज करे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट है, अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं तो। ठीक, और ये जो कोर्स होता है ये गवर्नमेंट होता है भाई। जैसे ट्रिपल सी होता है, बीसीसी होता है, ए लेवल, बी लेवल, तो ओ लेवल भी क्या है? गवर्नमेंट कोर्स है। टैली, एडीसी ये सब प्राइवेट कोर्स हो जाते हैं, लेकिन ओ लेवल वगैरह क्या होते हैं? गवर्नमेंट कोर्स होते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि ओ लेवल का जो एग्जाम होता है वो कब होता है। ओ लेवल का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका एग्जाम कब होता है? तो 1 जनवरी में इसका एग्जाम होता है और 1 जुलाई में। अब देख लेते हैं जनवरी में एग्जाम हमारा कब होता है और जुलाई में कब होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तो आपका 500 रुपया लगता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया 500 रुपया लगता है। और ये 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर यानी 5 साल। 5 साल में आप कभी भी पेपर लॉक करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, तो ये 5 ईयर के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक, अब अगर आप जनवरी में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जून से सितंबर के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कीजिए। और जो पेपर लॉक होता है, यानी पेपर जो उसमें होते हैं, 4 पेपर होते हैं, अभी बता रहे हैं आगे कौन कौन से। तो पेपर जो आप लॉक कीजिए वो कितने कब कीजिए? नवंबर में कीजिए। ठीक, तो आपका एग्जाम कब होगा? जनवरी में होगा। लेकिन अगर वहीं आप जुलाई में पेपर देना चाहते हैं इसका, तो आप रजिस्ट्रेशन कब कीजिए? दिसंबर से मार्च के बीच में। उसके बाद पेपर आपका कब लॉक होगा? मई में लॉक होगा, और आपका एग्जाम कब हो जाएगा? जुलाई में हो जाएगा। ठीक, 4 पेपर होते हैं टोटल अकॉर्डिंग। देखिए, चारों पेपर के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से 4 पेपर होते हैं। देखिए, पहला जो होता है M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ये आपका आएगा 100 नंबर का। ये पहली बुक है आपकी ओ लेवल की। M1R5 क्या होती है? पहली बुक होती है। ठीक, अब इसमें आपको इंट्रोडक्शन ही बताया जाएगा, और भी कई चीजें होती है वो सब बताया जाता है। ऐसे हम नहीं बता सकते अभी बहुत डीपली, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो M1R5 ये पहला बुक होता है ओ लेवल का। ठीक, जो कि आप यहाँ लॉक करोगे नवंबर में। ठीक, और दूसरा जो बुक होता है वो M2R5 वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग, ये भी 100 नंबर का आपका आएगा, है ना। बोले थे ना 4 पेपर होता है, तो ये 2 पेपर चाहो तो आप नवंबर में लॉक करके जनवरी में एग्जाम दे सकते हो। ठीक, और ये जो 2 पेपर होते हैं, तीसरा है M3R5, ये है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पाइथन के बारे में है, पाइथन के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और ये भी आता है कितने नंबर का? 100 नंबर का। ये चाहो तो आप यहाँ लॉक कर सकते हो, मई में लॉक कर सकते हो, है ना। एक बार जनवरी में पेपर दे दो, मई में लॉक करो, फिर उसके बाद जुलाई में पेपर दो। मई में लॉक कीजिए, जुलाई में पेपर दीजिए। अब देखिए, और ये जो होता है M4R5, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT। IoT का मतलब होता है इंटरनेट से जुड़ी वस्तुएं, मोबाइल हो गया और भी सारे डिवाइसेस हो गए, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब चीजें जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। एंड इसके एप्लीकेशंस के बारे में ये भी 100 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर इसमें से, और ये भी आप मई में लॉक कर सकते हो। और कोई कहे कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होता है, तो ये 3rd पेपर बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बाकी पाइथन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बाकी और नहीं कोई डिफिकल्ट होता है। PR जो 1R5 लिखा है, ये प्रैक्टिकल होता है आपका, 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये है ओ लेवल पेपर के डिटेल्स। अब जानते हैं कि ओ लेवल करने से हमको फायदा क्या होता है। ओ लेवल अगर हम कोर्स करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए बच्चा कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा लगता है भाई। गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा लगता है। देखिए,
पहला, आप इसको करने के बाद कौन सा काम कर सकते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम, ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, साइबर कैफे में, कंपनीज में, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग ऑपरेटर का भी जो फॉर्म भरा जाता है उस सबका काम, वेब डेवलपर, वेब का मतलब होता है इंटरनेट डेवलपर, अरे यही जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। अरे भाई, थर्ड पेपर पाइथन पढ़ नहीं रहे हो तो वेब डिजाइनिंग में तो ज्यादा काम आता है वो। और कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं आप बेसिक लेवल के, है ना, ओ लेवल करने के बाद। सीएससी एंड सीएसपी ऑपरेटर, सीएससी का मतलब, सीएससी और सीएसपी पिछले वीडियो में हमने बताया था जब डीसीए का कोर्स बता रहे थे। सीएससी का मतलब सहज जन सेवा केंद्र, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, और सीएसपी का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। कॉमन सीएससी पे क्या होता है कि फॉर्म वगैरह ऑनलाइन होता है, और सीएसपी पे बैंक से पैसा वैसा भी निकलता है ना। और डीटीपी ऑपरेटर, डीटीपी मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, अरे यही जो बैनर पोस्टर ये सब डिजाइन करते हैं वो कर सकते हैं आप। और यूज सर्टिफिकेट इन गवर्नमेंट जॉब, ये तो हमने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट जॉब में इसका सर्टिफिकेट बहुत काम आता है, बहुत काम आता है ना। तो ये था ओ लेवल कोर्स के बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा।